मीडिया फ्रेंड्स, आज कैपिटल पुलिस की ओर से एक मीडिया ब्रीफिंग देने जा रहे हैं आप लोग को। ये पब्लिक लोग के लिए है, सभी लोग के लिए है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे राइट साइड में है नीरज निशान साहब, ओसी चिंपू। मेरे लेफ्ट साइड में तेची नेगा साहब, ओसी ईटानगर पुलिस स्टेशन, ओसी वुमेन पुलिस स्टेशन एंड ओसी नीति विहार। ये जो प्रेस ब्रीफिंग जो रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ बार्स, नाइट क्लब, रिसोर्ट्स का जो रेगुलेशन है उसका रिलेटेड है। दिस इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ लर्नड डीजीपी सर, लर्नड एडीजीपी सर, एंड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर जुकू अपा सर, एंड अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ एसपी जुमर सर। मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर कॉपी है जो कि 2022 का है और उस समय से लेके अभी तक ये ऑर्डर अभी तक इफेक्टिव है। ये डीसी से ऑर्डर है। इसमें जो बार्स और नाइट क्लब्स होता है जो ईटानगर कैपिटल रीजन के अंदर में जो फंक्शन कर रहा है उसका रेगुलेशन टाइम दिया गया है, जो कि रात का 11 बजे को जो है शटर डाउन हो जाना है और रात का 12 बजे को है टोटली क्लोज हो जाना है। लेकिन यहाँ पे हमारा ईटानगर कैपिटल रीजन में देखा जाए तो कोई भी बार ये ऑर्डर कॉपी का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये मीडिया ब्रीफिंग आप लोग का अवेयरनेस के लिए दिया जा रहा है। सेकेंडली, ये पब्लिक लोग को एक मैसेज है, ये जो ऑर्डर कॉपी हमारा पास है इसको इफेक्टिवली हम लोग रेगुलेट करने जा रहा है, जिसमें कि क्लोजिंग टाइम जो है स्ट्रिक्टली 12 AM है, जो कि रात का 12 बजे तक चलना है। तो आप लोग को हमारा पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली 12 बजे में आप वॉलंटरली कुछ से बाहर से, अगर आप बाहर में है कुछ पार्टी कर रहा हो तो कुछ से चला जाइएगा। अगर कभी पुलिस लोग चेकिंग करने आता है तो आप लोग माइंड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को ऊपर से आदेश है, हम लोग को ये इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया गया है। और ये हम लोग इसलिए कर रहा है कि 2-3 रीजन आपको बताएगा। सबसे पहले ड्रंकन ड्राइविंग एक्सीडेंट जो हो रहा है ईटानगर कैपिटल रीजन के अंदर में बहुत सारा हो रहा है, स्पेशली 2 बजे, रात का 2 बजे से सुबह का 5 बजे तक। इसमें एक्सीडेंट केसेस मैक्सिमम हो रहा है, जिसमें कि किसी का जान भी जा रहा है। रिसेंटली अबू तनी कॉलोनी जो जंक्शन है सेक्रेटरीट में भी एक लड़का का जान गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पीने की वजह से हुआ है, लेकिन भी कुछ कारण से बहुत एक्सीडेंट केसेस हो रहा है, जिसका कि मेन कारण है बार में जो लेट नाइट जो पार्टी करना है। सेकेंडली, रोड रेज एक्सीडेंट्स होता है, इंसिडेंट्स। रोड रेज में क्या होता है कि 2 गाड़ी आपस में थोड़ा लग गया और दोनों दारू पिया होता है, और रात को दारू पी के थोड़ा सा भी तू में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, उसका कारण से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसका कारण से बहुत सारा इंसिडेंट हो जाता है, जिसका कारण से उनको बहुत नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली चिंपू जुरिडिक्शन में एक ऐसे घटना हुआ जिसमें कि एक बंदा का आंख आईसाइट लॉस हो गया, और वो भी सिंपल रोड रेस का कारण। सिंपल एक छोटा सा गाड़ी आपस में लगा लगी हुआ, उसके बाद उसका एक आंख को वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। और थर्डली, यहाँ पे रिसेंटली एक केसेस ऐसा आया है जिसमें कि रात को बार में था, बार में दारू पी रहा था, फिर बाद में कुछ कारण से झगड़ा हुआ, उसका कारण से एक आदमी का जान भी गया है। तो ये सब को चीज को देखते हुए हम लोग ये स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है पब्लिक सेफ्टी और ऑर्डर के लिए। तो आप लोग हम लोग के साथ देना है। और ये पब्लिक से ये विनती है कि आप लोग अगर बाहर जाना चाहता है या पार्टी करना चाहता है, काइंडली आप लोग जो है 11-12 बजे को एंट्री मत कीजिए। आप लोग जाना है लगभग 6-7 बजे को। 6 PM to 12 PM इज इनफ फॉर एंजॉइंग। वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग विद दिस डायरेक्शन। और हम लोग बाद में नहीं बोलना है कि नहीं बताया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग का रेगुलेशन हो, लेकिन कभी कभी वो लोग अंदर में बाहर से ताला लॉक करके, बाहर से इसलिए लगता है कि बंद है लेकिन अंदर में पार्टी चल रहा होता है। तो ये प्रैक्टिस भी बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। अगर बाहर से ताला लॉक किया और अंदर पार्टी चल रहा है, से हमारा ओपनली हम बोल रहे हैं, बाहर का ताला को तोड़ के अंदर घुसेगा और अंदर ओपनली हम लोग रेड करके भगाएगा। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, वी आर फॉलोइंग दिस ऑर्डर। और इस पे चाहे हमारा ट्रांसफर भी हो जाए तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, वी विल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग। हम समझ सकता है कभी कभी हम लोग को भी जाने मन होता है, ऐसे पर्सन हम भी जाने मन होता है, जा सकता है, जाता भी है, लेकिन
आफ्टर 12 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक जो बीतता है वो खराब एक आदत बन रहा है हमारा स्टेट का, स्पेशली जो हमारा जो यूथ का, और यूथ का इसमें बहुत नुकसान होता है। इसके लिए ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सेकेंडली, ये जो 21 ईयर्स एंड बिलो वाला जो अंडर एज जो बार में जाता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इसको लेके भी ये डायरेक्शन है कि बिलो 21 ईयर्स बार या रिसोर्ट या कोई ऐसे जगह नहीं जाएगा जहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये जो डीसी का तरफ से ऑर्डर है। और सेकेंडली, ये जो ऑर्डर को स्पेशली अपना बार का बाहर में डिस्प्ले करना है, ये डीसी का ऑर्डर को, ये भी मैंडेटरी है। इसको भी इम्प्लीमेंट करना है कि अगर आप कोई हमारा बात नहीं मान के या पुलिस का बात या डीसी मजिस्ट्रेट का बात नहीं मान के अगर बार को फिर भी लेट नाइट खुलवाता है, इसका अगेंस्ट में हम लोग स्ट्रिक्टली लिखेगा, लिखित में जाएगा, और लिखित में जाके सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस होगा या तो उसका डायरेक्ट बंद भी हो जाएगा। वो हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाएगा डीसी के थ्रू। ये जो इसको बंद करवाने का हम लोग का मेन मुद्दा मकसद ये भी है कि हम लोग इमोरल एक्टिविटीज को बंद करवाने के लिए हल्का सा 100% तो एनी सोसाइटी वी कैन नॉट डू टेक अप द थिंग्स 100% हमेशा करेक्ट नहीं कर सकता है। बट अगर हम ये चीज को अगर बंद करवा सकेगा तो काफी हद तक इमोरल एक्टिविटीज जो आपने बोला है वो भी काफी हद तक कम कर सकेगा। और जहाँ तक जो वहाँ पे आप लोग जो बोल रहा है उसको भी हम लोग लीगली हम लोग जब भी कंप्लेन आते हैं हम लोग टेकअप करता है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंपू से लेके जो ओलोनी का बीच में जो नेटवर्क नहीं होने वाला जगह है, उस जगह में बहुत ज्यादा क्राइम होता है बोल के हम लोग को सुनने को मिला है। और बहुत पब्लिक का ऐसा भी रिक्वेस्ट है कि वो जगह में नेटवर्क नहीं होने से सीसीटीवी का इंस्टॉलमेंट करने से अच्छा होगा। क्या आप लोगों का तरफ से इसका बारे में कुछ इनिशिएटिव लेगा? इसका बारे आप लोग को अपडेट दे दूं कि इसका बारे बहुत बार एसपी सर की तरफ से भी बहुत बार लेटर लिख चुका है कंसर्न अथॉरिटी को। उसमें नेटवर्क लाना है फर्स्टली, सेकेंडली सीसीटीवी इंस्टॉल करना है। ये सब के बारे में हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेशन मीटिंग जब होता है डिस्कस करता है, और शायद हमारा मानना है कि विद इन नो टाइम इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। एटलीस्ट नेटवर्क लाएगा होगा, उसके बाद सीसीटीवी, लेकिन उसका बारे श्योर हम लोग चर्चा करता है, वहाँ पे करवा देगा कभी दिन। सर, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक आपने सॉल्व कर दिया। मेरा ये सवाल था कि जो रिसेंटली चंद्रनगर में जो इंसिडेंट हुआ था वो आई थिंक 5 to 6 PM का आसपास हुआ था। आई डोंट नो कि ड्रंकन वो सिनेरियो था क्या, लेकिन काफी आदमी लोग का उसमें डेथ भी हुआ था। ओके, उसमें हम आप लोगों की तरफ से जो बाहर जो स्टेट में स्पीड टेस्टर भी होता है, तो इस सब को लेके यहाँ में अवेलेबल है क्या? ओके, रिगार्डिंग स्पीड टेस्टर हमारा यहाँ पे इंटरसेप्टर कहा जाता है, जो कि एसपी ट्रैफिक का अंदर में 2 इंटरसेप्टर दिया गया हमारा पीएसक्यू लेवल से। उसको बेसिकली यहाँ पे ऐसे हिली तरह की प्लेस करने का जगह नहीं दिखाई दे रहा है, और 2-3 जगह प्लेस करता है, वो लोग इफेक्टिवली यूज कर रहा है। आई बिलीव व्हेन आई वाज दी एसपी ट्रैफिक, वो जो है हमारा पीएसक्यू तरफ से ऑफर दिया हुआ था, और अभी वो लोग यूज कर रहे हैं। एक तो जो है नाहरलगुन में है, एंड एक तो जो है ईटानगर में है। ईटानगर वाला को होलोंगी रोड में जो जहाँ पे लोग 80-90 किलोमीटर स्पीड में चलाता है या 120 में चलाता है, उसमें कभी कभी रखता है, यूज करता है। लेकिन यहाँ पे रखने से क्या होता है कि इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज यहाँ पे 40 किलोमीटर भी बहुत स्पीड लगता है। अब आप कुछ चला के देखिए, 40 किलोमीटर स्पीड में भी बहुत स्पीड लगेगा, और 40 किलोमीटर इज नॉट इलीगल एक्चुअली। अंडरएज बच्चे यहाँ जितनी काफी शॉप्स में छोटे-छोटे बच्चे माइनर्स से काम करवा रहे हैं, इसके लिए आप लोग कोई एक्शन लेते हैं? छोटे-छोटे बच्चों को भी दुकानों में शॉप्स चाइल्ड लेबर एज पर लॉ अभी जो लेटेस्ट बीएनएसएस में आया है, और जो चाइल्ड लेबर का मुताबिक पहले जो है 14 ईयर्स एंड बिलो को एम्प्लॉय नहीं कर सकता था, अभी 18 ईयर्स हो गया है उसका एज जो है। तो इस पे पब्लिक को भी ध्यान देना पड़ेगा कि 18 ईयर्स एंड बिलो अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जबरदस्ती कराता है, एम्प्लॉयमेंट कराता है, वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। तो हमारा पब्लिक को भी एक मैसेज जाना है कि वो 18 ईयर्स एंड बिलो को कभी भी इंगेज ना करे कुछ एम्प्लॉयमेंट में, वो उनका पढ़ने लिखने का समय होता है। तो इसका रिलेटेड जब भी कंप्लेन आता है, जैसे कि कोई बुनती रखा हो, उसको टेकल करने के लिए हमारे WPS में हम लोग अच्छा से टेकल करते हैं जब भी कंप्लेन आता है। एंड हमारे पास मैन पावर कमी होने की वजह से, और कुछ एक्टिविटीज और इतना सारा ड्यूटी होने की वजह से हम लोग जो हर घर में जाके तो नहीं ढूंढ सकता है कि नहीं, तो हम लोग करता है जब भी मिलता है ये चीज को इम्प्लीमेंट रोकने के लिए। सर, लास्ट आज सुबह आपने डेड बॉडी का ऊपर में एक प्रेस रिलीज दिया था। ओके, और उसका आपने किया है क्या? उसका बारे में बता सकते हैं? उसका रिलेटेड वो जो है जूली आयरविन का जो फोर्ट आयरविन का जो गेट है उसका बगल में हुआ था, सामने में कोई एक जंगल एरिया में हुआ। वो लगभग काफी दिन हो गया होगा, काफी दिखे हुआ मिला था, और उसका कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। इसलिए आप लोग को तरफ से शेयर किया था कि अगर कोई मिसिंग रिपोर्ट है तो आप बता दीजिए बोल के। हमारा थाना में भी पूरा 4 थाना में भी चेक किया, मिसिंग रिपोर्ट ऐसे कोई नहीं आया। तो आई थिंक वी होप कोई मिल जाए। अभी तक अनआइडेंटिफाइड है।